गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो आज आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस वाक्य में पहले से ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद है। आपको मालूम है कि वर्ब को हम बेसिकली दो तरीके से बांटते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो जिस वाक्य में पहले से ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट होगा तो उसको नेगेटिव बनाना बहुत आसान होता है। आप ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर दीजिए, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिस वाक्य में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब पहले से हो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करने से वो नेगेटिव बन जाता है। जैसे देखिए स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम क्या जोड़ दिए, नॉट जोड़ दिए, उसके बाद मेन वर्ब आ गया और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये बहुत आसान होता है। आप देखिए एग्जांपल में समझिए, यू आर प्लेइंग गेम। तो यहाँ पर आर ऑक्सिलरी वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब हो गया। और इसको जब नेगेटिव करेंगे तो आर के साथ हमको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। यू आर नॉट प्लेइंग गेम। तो ये चीज ध्यान में रखना है, जिसमें पहले से ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमको नॉट का प्रयोग करना होता है। अब देखिए दूसरा है, आई हैव रीच्ड होम। तो यहाँ पर देखिए हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है और रीच्ड मेन वर्ब हो गया। तो हैव और रीच्ड के बीच में हम क्या लगा देंगे, नॉट को लगा देंगे। ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से सी इज कुकिंग फूड। सी इज कुकिंग फूड में इज ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और कुकिंग मेन वर्ब हो गया। तो क्या करना है, इज के साथ हमको नॉट को लगा देना है और ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत आसान होता है, इसमें कुछ भी नहीं है। और आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि जिसमें पहले से ऑक्सिलरी वर्ब है, हम नॉट लगाने के बाद उसके फॉर्म को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो यहाँ पर भी वर्ब का चौथा फॉर्म ही आएगा। यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो यहाँ पर भी वर्ब का तीसरा फॉर्म ही आएगा। अब आगे क्या है, दूसरा क्या तरीका है, अब है कि जिस वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा उसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें भी बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जिस वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो वैसे वाक्यों में डू, डिड और डज का प्रयोग करना पड़ता है। आप याद करिए प्राइमरी ऑक्सिलरी टू बी, टू डू और टू हैव। तो इसमें टू डू का प्रयोग हमको करना पड़ता है, टू डू से हमको सहायता लेना पड़ता है ऐसे वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए जिसमें पहले से कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है। तो कहां पर डू लगना है, कहां पर डिड लगना है, कहां पर डज लगना है। तो आप देखिए जिस वाक्य में V1 होगा उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, जिस वाक्य में V2 होगा उसके साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे, और जिस वाक्य में V5 होगा उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। और आप लोग एक बात कॉपी पर नोट कर लीजिए कि जिस वाक्य में डू, डज और डिड लगाकर नेगेटिव बनाया जाता है तो डू, डज और डिड लगने के बाद वर्ब का पहला फॉर्म ही लिखा जाता है, ना कि दूसरा या पांचवा। ठीक है, याद रखना है, डू, डज और डिड लगने के बाद वर्ब का पहला फॉर्म ही प्रयोग में आता है। हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। देखिए सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए। अगर नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव से लिखिए, पॉजिटिव होगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1, V2, V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए इसमें कहीं पर भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है। और जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के बाद क्या करना होता है, सब्जेक्ट प्लस डू, डिड, डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब डू, डिड और डज लग गया तो उसके साथ नॉट लगा और उसके बाद क्या करना है, वर्ब का पहला फॉर्म ही प्रयोग करना है।
ऐसा नहीं कि वाक्य में पहले से V2 है तो आप यहाँ पर V2 ही लिखिएगा, नहीं, आप V2 हो या फिर V5 हो या फिर V1 हो, डू डज और डिड लग गया तो उसके साथ हमको V1 का ही प्रयोग करना होता है। आप देखिए एग्जांपल में You ate a mango, ठीक है। अब देखिए इसमें ate का प्रयोग किया गया, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब पहले से नहीं है। ate वर्ब का कैसा फॉर्म है, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। तो क्या बताया, जहां पर वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा उसमें हमको क्या लगाना है, डिड लगाना है। तो देखिए ये पॉजिटिव है, अब हम इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू और V2 के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे, डिड, उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और आपको क्या बोले थे, डू डिड या डज लगने के बाद वर्ब को वापस पहले फॉर्म में लिखते हैं तो एट का पहला फॉर्म क्या हो जाता है, इट, यही इसका नेगेटिव हो गया। आप एक और एग्जांपल देखिए, ही रीड्स अ बुक। अब देखिए इसको भी नेगेटिव करना है, इसमें भी पहले से कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो रीड्स वर्ब का कैसा फॉर्म है, ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है। और जहां पर पांचवा फॉर्म होगा वहां पर क्या लगाना है, डज लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको जब हम नेगेटिव करेंगे, ही डज, उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अब क्या बोले थे, डू डज या डिड कुछ भी लग जाए तो वर्ब को वापस पहले फॉर्म में लिखना होता है, तो रीड्स को हम लोग क्या लिखेंगे, रीड अ बुक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत आसान है, आपको ध्यान देना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग किया गया है। V2 है तो डिड लगा देंगे, V5 है तो डज लगा देंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया। हम एक V1 का भी एग्जांपल दे देते हैं। देखिए यहाँ इट के बाद मैंगो छूट गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए एक और एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट, ये पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है, तो वर्ब का कैसा फॉर्म है, पहला फॉर्म है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो आप देखिए बिल्कुल ध्यान रखिए किसमें ऑक्सिलरी वर्ब है और किसमें नहीं है। जिसमें नहीं है उसमें वर्ब के फॉर्म को ध्यान देना है, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा और वर्ब का पहला फॉर्म होगा तो वहां पर हम डू लगा देंगे, वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा तो डिड लगा देंगे, और वर्ब का पांचवा फॉर्म होगा तो डज लगा देंगे, और उसके बाद नॉट लगाकर वर्ब का पहला फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान था, हम इसके बेस पर एक्सरसाइज भी करवाएंगे, और तब तक आप अपने घर में भी प्रैक्टिस करिए। फिर कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।